हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के इस सेशन में हम लोग मार्च के पहले सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत ही शानदार वीडियो होगा रिवीजन का, और इसके माध्यम से आप पूरे सप्ताह को कवर कर पाएंगे। आज से हर संडे को शाम को एक रिवीजन वीडियो आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है वो शानदार तरीके से चलती रहे। और पीडीएफ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंथली पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाती है, उसको तो आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा। लेकिन इस पीडीएफ को, यानी कि जो क्लास आज आप ले रहे हैं, इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल करवाई गई है। और इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप studyvidgyanprakash.com या फिर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो एप्लीकेशन है, दोनों जगहों पर इसका लिंक आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और, ये पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा। हाल ही में सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? देखिए फ्रेंड्स, सेबी की यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, लेकिन ये वास्तविक रूप में सामने आया 1992 में, तो इसको याद रखना। और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, तो इनका नाम है माधुरी पुरी बुच। तो क्योंकि यह सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माधुरी पुरी बुच, ये नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2022 को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है प्रतिवर्ष। और ये सीवी रमन ने इसी दिन जो है रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और यह दिवस पहली बार 1987 में मनाया गया था। तो थीम याद रखिएगा, थीम कई बार एग्जाम में आता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? देखिए फ्रेंड्स, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन भारत ने चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको याद होगा कि वर्तमान समय में भी रूस और यूक्रेन के बीच जो झड़पें हैं वो हो रही हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है, पूरी हिस्ट्री आप जानते होंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022, जिसको कहा जाता है अकापुल्को खिताब, देखो याद रखना कई बार एग्जाम में आता है कि अकापुल्को खिताब जो है ये किसको कहा जाता है, किस ओपन को कहा जाता है, तो इसका नाम है मैक्सिकन ओपन। और इसको जीत लिया है किसने? राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के हैं? ये देखो फ्रेंड्स, ये स्पेन के हैं। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि राफेल नडाल ने ही अभी हाल ही में संपन्न जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, उसको भी राफेल नडाल ने ही जीता है। और 2021 में यह खिताब जीता था किसने? नोवाक जोकोविच ने, जिनको इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन में मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया था और ऑस्ट्रेलिया ने इसी वजह से उनको वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदकों की संख्या कितनी है? 8 है। इसमें गोल्ड है 6, कांस्य है 1 और रजत है 1। ठीक है। और ये भी याद रखना कि भारत के 12 खिलाड़ियों ने, 12 जो वेटलिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं, 12 खिलाड़ी, इन्होंने बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसका आयोजन जुलाई अगस्त 2022 में होगा, के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं 2022 के, बर्मिंघम में होंगे और उसमें भारत की ओर से 12 वेटलिफ्टर खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। हाल ही में हुए ISSF शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए फ्रेंड्स, स्वर्ण पदक तो जीता गया था सौरभ चौधरी के द्वारा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ISSF शूटिंग विश्व कप का आयोजन स्थल जो कि मिस्र की राजधानी है काहिरा, और ISSF का जो मुख्यालय है वो म्यूनिख में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसिन। व्लादिमीर लिसिन। 1 मार्च को मनाया गया नो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म्स और क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, ये इसकी थीम है, याद रखना। फरवरी 2022 में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है डैनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के हैं। देखो टेबल टेनिस और टेनिस में फ़र्क होता है, तो इसीलिए ठीक है। तो टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के नंबर 1
डेनियल मेदवेदेव। और अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें ये रनर अप रहे, यानी कि जो विजेता रहे, विजेता कौन बने थे? राफेल नडाल बने थे, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे थे, उप विजेता बने थे डेनियल मेदवेदेव। और अगर बात करें फीमेल सिंगल के बारे में, तो फीमेल सिंगल की विजेता कौन रही हैं? एस्ले बार्टी, जो कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। हाल ही में नाक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, अब यहाँ पर देखो नाक के अध्यक्ष बन गए हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, तो ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम। हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है किसने? पूजा जात्यान ने। इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? दुबई में। और पूजा जात्यान कहाँ की हैं? ये हरियाणा से, गुरुग्राम से हैं। और स्वर्ण किसने जीता? इटली की पैट्रिली विसेंजा ने। ठीक है। भारत में चौथी बार जन औषधि दिवस मनाया गया कब? 7 मार्च को। और 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया, दोनों को याद रखना। और 2022 में जन औषधि दिवस का ये मतलब चौथा कौन सा संस्करण था? चौथी बार, यानी कि चौथा संस्करण था इसे 2022 में आयोजित किया गया। अमेरिकी सहयोग परियोजना जिसे मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कहते हैं, MCC, ये USA और नेपाल के बीच में 2017 से लागू हुआ है। और इसमें USA जो है वो मदद करता है नेपाल की, जो उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी वगैरह के लिए। तो कुल मिला के 50 करोड़ डॉलर मिलते हैं। तो इसके लिए ये जो देखो इसमें हुआ क्या था ना कि 28 फरवरी तक USA ने कहा नेपाल से कि आप ये जो MCC है, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, इसको जो है पास कराओ अपनी संसद से। तो संसद ने, नेपाली संसद ने इसे बहुमत से पारित कर दिया, जिसकी वजह से चाइना ने इस पर आपत्ति जताई थी। चाइना कह रहा है कि अमेरिका हर जगह अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि 14 से लेकर 26 फरवरी के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित IPCC मतलब द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें रिपोर्ट जारी की गई। तो इस रिपोर्ट में किन 3 भारतीय शहरों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो शहर हैं भारत के, वो हैं सूरत, इंदौर और भुवनेश्वर। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक हमें प्राप्त कर रहे हैं, इसमें गोल की संख्या कितनी है? 17 है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है, तब ऐसी स्थिति में भारत में अगर देखा जाए तो धान की जो पैदावार है उस पर 10 से लेकर 30%, जबकि मक्का की जो पैदावार है उसमें 25 से लेकर 70% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो IPCC की बैठक हुई है, इसमें जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सूरत, इंदौर और भुवनेश्वर का जलवायु परिवर्तन को ठीक करने का जो मॉडल है उसको लेकर इन शहरों की प्रशंसा भी की गई है, यानी कि गुड वे में इनका नाम लिया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 का मनाया गया। तो ये मनाया गया 3 मार्च को। थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है। 31 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ये किस देश में होंगे? तो ये होंगे वियतनाम में। इनका आयोजन 12 से लेकर 23 मई के बीच में किया जाएगा और यह द्विवार्षिक आयोजन होते हैं। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन ने अभी हाल ही में किस देश को शामिल करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन को लेकर जो विवाद चल रहा है दोनों देशों का आपस में, तो इसमें यूक्रेन को पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है और इसी के मद्देनज़र EU में यूक्रेन को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो याद रखिएगा कि सबसे नया देश जो कि यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ है वो यूक्रेन होगा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया, ये भी याद रखना। और पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई BSES के द्वारा शुरू किया गया है और इसको पहली बार नई दिल्ली में लगाया गया है, यह भी याद रखना। हाल ही में विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 मार्च को ही। 3 मार्च को ही आपको याद होगा विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इसका आयोजन फरीदाबाद में हो रहा है, हरियाणा में। तो 2022 का जो थीम राज्य है वो जम्मू और कश्मीर है, जबकि भागीदार देश है उज्बेकिस्तान, ये जरूर याद रखना। हाल ही में
राष्ट्रपति द्वारा कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? तो आरोग्य वनम में कुल 200 से अधिक प्रजातियां हैं जो कि औषधि पेड़ पौधों की हैं। तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन यानी कि इसका शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसे आम आदमी के लिए भी खोला गया है, जनरल पब्लिक के लिए। हाल ही में जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखना 120। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट जो जारी हुई है 2022 की, उसमें भारत जो है 120वें स्थान पर है। एसडीजी गोल को लेकर, एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने में जो दुनिया की लिस्ट है उसमें भारत 120वें स्थान पर, यानी कि भारत 120वां देश है। हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो देखो फ्रेंड्स, नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2020 जो जारी हुई है, तो इसके मुताबिक भारत में अरबपतियों की जो संख्या है वो दुनिया में तीसरी सबसे अधिक है। पहले स्थान पर सबसे अधिक जो अरबपति हैं वो अमेरिका में है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। और ये हैं टीएस रामकृष्णन, फोटो देख लीजिए। आपको बताते हैं कि एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं टीएस रामकृष्णन। और ये तस्वीर भी देखिए, ये हैं श्री कुमार प्रभाकरन जो कि पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बन गए हैं। और पश्चिमी वायु कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ पर शुरू की गई है? भारत की जो पहली मोबाइल एम्बुलेंस है ये शुरू हुई है चेन्नई में, और इसे शुरू किया गया है एक एनजीओ के द्वारा जिसका नाम है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। हाल ही में दुनिया के जाने माने क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया। ये किस देश की ओर से खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया की ओर से। हालांकि बहुत पहले 2007 में ही इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और 52 वर्ष की अवस्था में ही इनका निधन हो गया। काफ़ी सैड फील हुआ मुझे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का मनाया गया 4 मार्च को। इसकी थीम है नर्चरिंग यंग माइंड्स, डेवलप ए सेफ्टी कल्चर। और 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो ये संपन्न हुई है नैरोबी में। नैरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है, और इसका आयोजन जो है वो 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक चला। इसकी थीम है स्ट्रेथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द एसडीजी। ठीक है। हाल ही में किस आईआईटी ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को बनाया है? बायोडिग्रेडेबल है ये, तो इसका मतलब प्राकृतिक रूप से इसका क्षय हो जाएगा, और इसका जो उपयोग है वो फसलों को बैक्टीरिया और फंगल से मुक्त करने में प्रयोग किया जाएगा। इसे बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। हाल ही में कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से, यानी कि जो बिजली के ग्रिड होते हैं उसकी निर्भरता से अब ऊपर उठकर सोलर एनर्जी पर ट्रांसप्लांट हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, ट्रांसप्लांट नहीं ट्रांसफर। तो हरित ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी में स्थानांतरित होने वाला जो पहला मॉडल शहर है वो बन गया है कोणार्क, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ये भी याद रखना। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ बन गए हैं संजीव कपूर, ये भी याद रखना, संजीव कपूर हैं ये। और 2019 के बाद पहली बार ये परिचालन में आएगा जेट एयरवेज, ये काफ़ी समय से बंद है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण की विकास की नीति की घोषणा की है? तो ये है राजस्थान। और याद रखना कि राजस्थान में जो ऊँटों की संख्या है ये तेज़ी से गिर रही है, लगभग 2 लाख से भी कम ऊँट इस समय राजस्थान में है। विश्व ऊँट दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 22 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो देखो, जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे होते हैं ना, इनको बनाने में पर्यावरण को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। तो ये बनेगा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, और इसको बनाने में कुल 645 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कौन से भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखो फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक टेस्ट मैच किसने खेला था? सचिन तेंदुलकर ने। कुल मिला के 200 टेस्ट उन्होंने खेले। विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 71वें और भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं विद्या बालन, याद रखना। और हाल ही में गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला है किसको? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला है गंगा कायाकल्प के लिए। हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में किस देश को प्रतिबंधित किया गया है? आपको याद होगा कि जो विंटर पैरालंपिक गेम हो रहे हैं ये कहाँ पर हुए?
चीन में ही हो रहे हैं। तो रूस और बेलारूस को प्रतिबंधित किया गया है और इनको प्रतिबंधित किसने किया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर कौन होगा? रुपे होगा, रुपे कार्ड। और ये जो आईपीएल होगा 2022 में, ये इसका 15वां संस्करण होगा। इसे जो है मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। इस बार आईपीएल में टीमों की संख्या 10 होगी। विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है कब? 4 मार्च को, जिसकी थीम है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को भी करना चाहिए, मतलब मेहनत करनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की जो 19वीं बैठक हुई, ये कहाँ पर हुई? तो आगरा में हुई। हाल ही में कवच तकनीकी शुरू की गई है भारतीय रेल की आपसी टक्कर को रोकने के लिए। यह तकनीकी प्रयोग लाई जाएगी, यानी कि दो ट्रेनें अगर आमने सामने आ जाती हैं तो जब उनके बीच की दूरी 380 मीटर से कम रहेगी तो दोनों ट्रेनें आपस में मतलब रुक जाएंगी, इनका जो टकराव नहीं होगा। तो इसको कह रहे हैं कवच तकनीकी। तो भारतीय रेल ने अभी हाल ही में 4 मार्च को इसका सफल परीक्षण किया है। और 5 मार्च को भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस का। अब देखो फ्रेंड्स, ब्रह्मोस का हर लेवल पर सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया जा चुका है। और ये भी याद रखना कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसको फिलीपींस को भेजा जाएगा, जिसके बारे में फिलीपींस से बातचीत हो रही है। तो ये काफ़ी जो है आधुनिक तकनीकी का मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसे भारत और रूस मिलकर डेवलप कर रहे हैं। हालांकि यह पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया जा रहा है। इसमें जो तकनीकी मदद है वो हमें रूस से मिल रही है। हाल ही में जारी किताब द मिलेनियल योगी, किताब का नाम याद रखना, द मिलेनियम नहीं है, द मिलेनियल है, द मिलेनियल योगी। ये किताब लिखी गई है दीपम चटर्जी के द्वारा, याद रखना। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ यानी कार्यवाहक जो चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये बन गए हैं मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, ये भी याद रखना। और ये 7 मार्च से आ गए हैं, अपने कार्यभार को इन्होंने ग्रहण किया है। 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं शेफाली वर्मा। और ये भी याद रखना कि ये मतलब ये जो खिताब तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड कर सकते हैं आप इसे। सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद पाकिस्तान के बाद शेफाली वर्मा ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। अभी जो महिला वर्ल्ड कप हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? न्यूजीलैंड में हो रहा है, ये भी याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने अवार्ड फॉर कॉलेज लेक्चरर योजना को स्टार्ट किया है? तो ये है दिल्ली। और बेसिकली देखा जाए तो इसे एएपी पार्टी ने शुरू किया था 2019 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस देश के खिलाफ मानवाधिकार हनन की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया है? तो रूस के खिलाफ, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है उसे दुनिया में बहुत ही गलत तरीके से इसका संदेश जा रहा है। हाल ही में किसे हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? उस्ताद अमजद अली खां को, जिनको पद्म विभूषण दिया गया था। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2001 में ही ये प्रदान इनको किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ द वीक, और ये मार्च के पहले सप्ताह के प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तब पीडीएफ आपको मिल जाएगी studyvithgyanprakash.com पर जाकर, या फिर हमारे एप्लीकेशन पर। और अगर इस सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।